रुक्मिणी मंदिर है यहाँ द्वारका ऊपर मीठा બધું यहाँ મંદિર આવે છે। આ રૂકમણીનું મંદિરનો ગેટ છે। સામે તમે જોઈ શકો છો આ સજાઓ જે દેખાઈ રહી રૂકમણીનું મંદિર ત્યાં આવી ગયા છે। મંદિર દર્શન પબ્લિક જોઈ શકો છો। રૂકમણી મંદિરે પબ્લિકનો જમા द्वारिकानाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। आप लोग जिसके दरबार में दर्शन के लिए आए हैं, ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी देवी का मंदिर। सब यात्री को पहले अगर अनजान यात्री को है, आपको पता नहीं है कि भगवान द्वारकाधीश का जो दर्शन 1 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद में वो मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है। और ये रुक्मिणी माँ का मंदिर यहाँ सुबह 6:30 बजे 6:45 बजे मंदिर खुल जाता है। बाद में जब भोग लगता है तो 10-15 मिनट मंदिर बंद रहता है। बाद में रात को 8:45 बजे तक इस मंदिर खुला रहता है। दोपहर को भी माता को आराम नहीं मिलता है, इसीलिए किसी यात्री के दिमाग में वो बात नहीं आनी चाहिए कि भोग लग गया थोड़ी देर में बंद हो जाएगा फिर हमको 5 बजे मंदिर मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ 8:45 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। आप लोग जिसके दरबार में आए हैं, भगवान की बड़ी रानी रुक्मिणी माँ का मंदिर बड़ी रानी है, फिर भी भगवान के मंदिर से ये मंदिर दूर है। इसका कारण क्या? तो इसका कारण यह है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप। रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण जब हरण करके ये द्वारिका नगरी में लेके आए, तब से हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा शुरू हो चुकी है हरण करने की। और आज की तारीख में क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, सब यात्री को पता है। हरण करने के बाद रुक्मिणी जी को चैत्र सुद एकादशी के दिन सूर्य, ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में रुक्मिणी देवी के साथ भगवान कृष्ण ने शादी किया और रुक्मिणी को सोने की द्वारिका की महारानी बनाया। शादी संपन्न हो जाने के बाद ये द्वारिका नगरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम है और वो गांव का नाम है पिंडारा। कृष्ण रुक्मिणी दोनों अपने रथ में विराजमान होकर ये दुर्वासा महाराज के आश्रम पे गए और वहां जाकर दुर्वासा ऋषि को अपनी सोने की द्वारिका में भोजन प्रसाद का निमंत्रण दिया। कृष्ण रुक्मिणी का निमंत्रण को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया कि मैं द्वारिका चलूंगा और रुक्मिणी आपके घर भोजन भी पाऊंगा, मगर मेरी शर्त ये रहेगी, मैं जब आपके रथ के अंदर विराजमान हूँ तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, आपके रथ में से ये अश्व घोड़े को आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह आप पति पत्नी दोनों अपने हाथों से ये रथ को खींचते खींचते अपनी सोने की द्वारिका में ले चलो। मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ब्राह्मण प्रिय दुर्वासा महाराज की आज्ञा का भगवान ने पालन किया। एक साइड में पूरे जगत को चलाने वाले ये द्वारिका के नाथ, दूसरी साइड में माँ रुक्मिणी घोड़े की जगह रथ के अंदर जुड़ गए। रथ को खींचते खींचते द्वारका नगरी की ओर प्रयाण किया। आधा रास्ता पार हुआ, रुक्मिणी माँ को पानी की प्यास लगती है क्योंकि वो राजा भीष्म की कन्या है और सोने की द्वारका की महारानी है, जिन्होंने कभी जीवन में ऐसा देखा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा, मुझे ये रथ खींचने का काम करना पड़ेगा। ये रथ खींचने के वजह से रुक्मिणी माँ को पानी की प्यास लगती है। भगवान द्वारका नाथ को वो कहती है कि हे अन्नदाता, मेरे से अब रथ खींचा नहीं जाता है, मेरा कंठ व्याकुल है, मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मुझे जल पीना है, परमात्मा आप हमें पानी पिलाइए। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है योगेश्वर। योग शक्ति का उपयोग किया, रथ को वही रोक दिया, दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से माँ गंगा को उत्पन्न किया। रुक्मिणी देवी को गंगाजल पिलाया, खुद ने भी गंगाजल पिया। ये जगह द्वारिका नगरी से 23 किलोमीटर दूर टूपनी करके एक छोटा सा गांव है। आज की तारीख में वो चरण गंगा मौजूद है। जैसे ही गंगा मैया पार अंदर से निकली तो दोनों ने पति पत्नी ने पानी पिया, दोनों के कलेजे में ठंडक लग गई। मगर जल्दबाजी में भगवान से और माँ रुक्मिणी से गलती ये हो गई, रथ में विराजमान महामुनि दुर्वासा महाराज को पूछना चाहिए महाराज आपको पानी पीना है कि नहीं। दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा, दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया, उसने भगवान को और माँ रुक्मिणी को श्राप दे दिया। पहला श्राप रुक्मिणी को दिया कि देवी आपने क्या समझकर ब्राह्मण को अपने घर भोजन के लिए बुलाया,
आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, पानी का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का अपराध किया। देवी मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम भगवान कृष्ण को इतना प्यार करती हो, आपका और भगवान का, आपकी सोने की द्वारिका में 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो कृष्ण के वियोग में ये भूमि के ऊपर मां रुक्मणी जी ने 12 साल तप और भक्ति किया। इसके कारण भगवान का मंदिर गांव में है, रुक्मणी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। पूरे हिंदुस्तान में रुक्मणी माँ का प्राचीन मंदिर सिर्फ 2 जगह के ऊपर आया हुआ है। एक ये द्वारिका नगरी में, दूसरा महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मणी का मंदिर है। दूसरा नंबर का श्राप भगवान द्वारिका नाथ को दिया कि आपने मेरी आज्ञा के बिना गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी को गंगाजल पिलाया। है द्वारिका के नाथ, मैं आपकी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी कली काल में सोने की द्वारिका होगी। 4 धाम और सप्तपुरी में बड़ा धाम होगा, आपकी द्वारिका नगरी में सब कुछ मिलेगा। मेरा श्राप रहेगा, कृष्ण आपकी सोने की द्वारिका में आज जीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा। आपकी नगरी का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला, सोल्टी गुजराती में बोलूं तो पानी खारू दही जैसे। आज भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे, ये भूमि में से जो पानी निकलता है वो समुद्र महाराज का खारा पानी मिलता है। 12 साल पूर्ण हुआ, भगवान ने और रानी रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि का पूजन किया। वो दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण रुक्मणी को जैसे श्राप दिया था, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया कि जो लोग द्वारका नगरी में द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आएंगे, कृष्ण तेरा दर्शन करेंगे, उसकी आधा यात्रा और रुक्मणी तेरा दर्शन करने से यात्रा परिपूर्ण होती है। यहाँ आने वाले यात्री माँ रुक्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ से नीचे उतरोगे, सामने छोटा सा पानी का प्याऊ है। हर यात्री को वहां पे जाना है। भगवान कृष्ण रानी रुक्मणी का प्रसाद समझकर, गंगाजल समझकर आपको यहाँ पानी पीना है। और दूसरा कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का, पानी का दान। आपके घर में, परिवार में 7 जनरेशन में जो गुजर गए वो पितृ शांति के लिए ये भूमि के ऊपर पानी का दान करने का बड़ा महिमा है। क्योंकि ये भूमि में से जो जल निकलता है वो समुद्र का खारा पानी मिलता है। जहाँ से मीठा पानी ये मंदिर में आता है, 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है। और वो पानी में से हजारों तीर्थयात्री लोग, साधु संत, गौ माता, पशु पंखी, राहदारी, माता का स्नान, माता का भोग में इस जल का इस्तेमाल होता है। किसी यात्री की अगर इच्छा है, मर्जी है कि हमारे परिवार में जो गुजर गए वो पितृ शांति के लिए ये देवी के दरबार में वैशाख मास से धूप का महीना है, पानी का सेवा देना है। पूरा टैंकर कोई पानी का दान करे, 1000 रुपया लगता है। आरोपी को यहाँ से उठा कर लेके नहीं जाने वाला है। और मेरा मंदिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो मंदिर बंद होने का कोई चांस नहीं है। आप प्रेम से आओ, आप हमारे मेहमान हो। अगर किसी को जल का सेवा करना है तो पानी का पैसा या काउंटर पे देना, इच्छा नहीं, मर्जी नहीं, तो बिना पानी पिए कोई यात्री लोग, ये माँ का प्रसाद है। बोल रानी रुक्मणी मैया की, द्वारिका नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। किसी यात्री को अगर फूल माला चढ़ाना है तो बच्चा बिक्री करता है, माता का चरणों में फूल माला चढ़ता है। आइए पानी नो महिमा છે અહીંયા। છે